जीतेंगे हम ये वादा करो कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना इरादा करो कि मजबूत इतना इरादा करो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबसे बड़ी बात की अपने पढ़ाई में आप व्यस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करता हूं आपका एक छोटे से प्लेटफॉर्म एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 11th का सेट यानी समुच्चय के बारे में जानेंगे, जो कि हरस्वरूप शर्मा की बुक से होने वाला है हमारा। ठीक है, और उसी से हम पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन जो है आज 1A का हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सेट के बारे में थोड़ा बहुत इसे जानते हैं। ठीक है, कि आखिरकार सेट क्या है, सेट की थ्योरी किसने दिया गया। ठीक है, तो भाई ये जो हमारा सेट है ना, सेट, इसकी थ्योरी, सेट की थ्योरी एक महान वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था जॉर्ज कैटर्स। कौन थे? जॉर्ज कैटर्स थे। और उन मतलब ये एक मैथमेटिशियन थे, यानी कहने वाला एक गणितज्ञ थे और बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। और इनका मतलब बहुत ही मदमस्त आदमी थे। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं ये सारंगी में ध्यान देते थे, मतलब सारंगी बजाते थे, गीत वगैरह में ज्यादा इनका इंटरेस्ट रहता था और मैथमेटिकल भी साथ में थे। ठीक है, जैसे जो आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे चक्कर लगाते हुए, ये यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कौन है? हमारे वही है जॉर्ज कैटर्स। ठीक है, जो कि बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे और इन्होंने मैथ में बहुत ज्यादा भाग दिया। इन्होंने मतलब हमारी जो सिद्धांत दिया, एक बड़ा सेट का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, समुच्चय का सिद्धांत। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं समुच्चय के बारे में। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये हम पढ़ेंगे तो हमारा किस किस चैप्टर में प्रयोग होगा। सबसे पहले देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन में आपका ये यूज होने वाला है। डायरेक्ट भाई आपको मिलेगा, तो आप ये नोट कर लीजिए कि समुच्चय जो है वो रिलेशन एंड फंक्शंस में यूज होगा। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो आपका संबंध एवं फलन में हमारा ये वाला टॉपिक जो है समुच्चय मिलेगा। और रैखिक असमीकाएं मिलेंगी। उसके बाद प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी में भी आपको देखने को मिलेंगी ये चैप्टर, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये तो 11th में मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको 12th में भी देखने को ये चैप्टर्स, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेट के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं सेट जो है समुच्चय की डिफिनीशन को जानते हैं कि आखिरकार समुच्चय होता क्या है, इसकी परिभाषा को जानते हैं। फिर डायरेक्ट हम कुछ और चीज बताएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम शुरू करेंगे आपका प्रश्न। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है भाई, देखिए समुच्चय क्या होता है इसी को लिखा है। ठीक है, यानी लिखा है वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। ठीक है, वस्तुओं की सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, यानी सेट बोलते हैं। अब यहां पे इसको आपको समझना है कि क्या सुपरिभाषित। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम एक एग्जांपल देके आपको यहां पे बताते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए ये हमारा है चिंटू। कौन है भाई? अगर देखा जाए तो ये हमारा चिंटू है और ये हमारा है मिंटू। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये चिंटू है और ये मिंटू है। ठीक है, अभी देखो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है भाई, हम चिंटू से जाके एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। चिंटू से कहेंगे भाई तुम ये बताओ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। डायरेक्ट हमने चिंटू से पूछा, भाई चिंटू तुम ये बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो चिंटू ने कहा भाई कि 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, हमने चिंटू से पूछा कि चिंटू तुम ये बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो चिंटू ने कहा कि भाई प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हम मिंटू के पास गए, हमने कहा मिंटू तुम ये बताओ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो उन्होंने भी क्या बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक होती है। तो भाई हमसे अब यहाँ पे देखिए हमें ये निष्कर्ष क्या निकलता है कि यही सेम चीज हमने पूछा तो यही सेम चीज इन्होंने बताया, यही सेम चीज इन्होंने बताया। अब यही चलिए हम क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देते हैं। ठीक है, हमने कहा चिंटू बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट चीज क्या है।
ठीक है, सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमल क्या है, तुम किसको पसंद करते हो? तो भाई चिंटू ने मान लो बता दिया कि हमारा एनिमल जो है वो शेर है। ठीक है, कहे हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट शेर है, और हम मिंटू से सेम वही क्वेश्चन पूछे तो मिंटू जो कह रहा है कि हमारा शेर नहीं है भाई, हमारा तो चीता है। ठीक है, क्या है? चीता है। तो यहां पे क्वेश्चन देखिए बदल गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जो हम ऐसा क्वेश्चन इन दोनों से पूछें या फिर कोई और से पूछें जिसमें समान उत्तर आता है, वही हमारा होता है समुच्चय। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगर अलग अलग उत्तर होगा, अलग अलग उत्तर होगा तो वो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा, वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। यानी यहां पे लिखा है सुपरिभाषित, यानी सभी के लिए क्या हो, परिभाषा समान हो। चाहे हम एक से पूछे चाहे 1000 से वो बात पूछ ले, वो एक ही रहना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं समुच्चय। और अगर हम मान लीजिए एक से अगर हम अगर मान लीजिए एक से हम पूछ रहे हैं उसके लिए अलग उत्तर आ रहा है, और एक से पूछ रहे हैं अलग उत्तर आ रहा है, जवाब में उत्तर अलग आ रहा है, तो फिर वो आपका समुच्चय नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप इतनी बात तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि समुच्चय को लिखा कैसे जाता है ना। थोड़ा सा आपको हम यहां बताएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहां पे इसको हम मिटा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय जो होता है, ये चीज आप बात ध्यान देना, समुच्चय को हमेशा जो है वो मझले कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लगा के यही समुच्चय का चिन्ह होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, मझला कोष्टक बोलते हैं। मझला कोष्टक में लिखा जाता है और क्वामा लगा लगा के, जैसे देखिए अगर यहां पे हम लिखे 1 2 3 4 5 6 और 7, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ये मझले कोष्टक के अंदर लिखा जाता है समुच्चय। कैसा लिखा जाता है? समुच्चय जो है, सेट किसे कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह को। यानी जब कोई संग्रह हो, ऐसे संग्रह हो, ऐसे मेलजोल हो जो कि सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइन हो, तो उसको समुच्चय बोलते हैं। और समुच्चय को किसमें लिखते हैं? मझले कोष्टक में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और एक अंक के बाद एक अंक क्वामा लगा लगा के लिखा जाता है। अब भाई आपके दिमाग में आएगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो हमारा एक होता है इसको अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक है, अवयव बोल सकते हैं या फिर इसको तत्व बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एलिमेंट इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको तत्व या फिर अवयव आप कह सकते हैं। ठीक है, ये अवयव जो है, अवयव को कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है करली ब्रैकेट में, वही आपका क्या होता है? समुच्चय होता है। और हमेशा ये सुपरिभाषित होता है, यानी सभी के लिए समान चीजें रहेंगी, तो उसको करड़ी में लगा के डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो दोस्तों चलिए अब कुछ मतलब प्रतीक देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रतीक किया जाता है, किस प्रकार से, उसके बाद डायरेक्ट हम आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कुछ प्रतीक को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसका मतलब कुछ प्रतीक देख लेते हैं जो कि आगे डायरेक्ट काम आएगा। हम सोचे इसको बता दें, फिर उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये प्रतीक में अगर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी प्रतीक कहीं पे दिख जाए, ऐसा सिंबल आपको कहीं पे दिख जाए, तो उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी वो अभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर ऐसा प्रतीक मिल जाए तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये आप दिमाग में बैठाते चलिए, थोड़ा थोड़ा वैसे बस एक बार देख लीजिए, आपको बाद में मिल जाएगा। अगर ऐसा कहीं प्रतीक आपको मिले, यानी उल्टा ए ऐसे बना रहे, ऐसे तीर गया रहे, तो उसको बोलते हैं फॉर ऑल। और इसको क्या बोलते हैं? दो बिंदी अगर कहीं पे लग जाए तो उसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सच दैट बोलते हैं। अगर आपको कहीं कामा मिल जाए, कॉमा, तो उसको एंड बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जैसे हमने देखिए यहाँ पे सेट रहेगा एक, ठीक है, सेट में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लगा रहता है, तो इसको बोलेंगे 1 और 2 और 3 इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम उसके बाद देखते हैं, मतलब एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1A का। ठीक है, 1A देखते हैं। ओके, चलिए तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, प्रश्नावली 1A, यहाँ पे हम जैसे बता दें आपको कौन सा है भाई साहब, लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1 का ए वाला, हरस्वरूप शर्मा बुक का है
प्रश्नावली 1 का ए वाला एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से करवाया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, चलिए हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों में उपर्युक्त, ठीक है, यानी जो रिक्त स्थान यहाँ पे दिए हैं कुछ क्वेश्चंस है, रिक्त स्थानों में उपर्युक्त बिलोंग्स टू तथा डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए समुच्चय दिया है आपका कि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 तक दिया है और इसी में बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। इसको क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू, मैंने पीछे अभी बताया कुछ देर पहले, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं और इसी को क्या करना है इसमें फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके फिल करते हैं। जरा आप ये बताइए कि ए में 5 मिल रहा है, अगर जिसमें मिलेगा उसमें बिलोंग्स टू भरेंगे, यानी ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या दिया है सेट में 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो ए में अगर देखेंगे तो 5 आपका मिल रहा है। जब आपका 5 मिलेगा तो यहाँ पे बिलोंग्स टू हम भर सकते हैं, यानी 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए बिलोंग कर रहा है यानी मिल रहा है, ठीक है, 5 जो है वो ए में मिल रहा है। अब उसके बाद देखेंगे 8, तो यहां से देखिए अगर 8 ए में बिलोंग कर रहा है, मिल रहा है, तो आंसर होगा नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है भाई, देखिए कहां 6 तक ही है 8 है नहीं, तो क्या यहाँ पे क्या भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे 0 क्या ए में मिल रहा है ऐसा दिख रहा है आपको, तो नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 0 आपको नहीं दिख रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए में, ठीक है। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे में क्या कह रहा है भाई, पहले का चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 1A का पहले का चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहां पे अगर देखेंगे तो 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल यहां पे देखिए 4 दिख रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर, यानी बिलोंग्स टू इसमें भर देंगे। फिर उसके बाद पांचवा देखेंगे, पांचवें में अगर देखेंगे तो 2 क्या वो ए मतलब ए में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ए बराबर यहाँ 2 भी है, तो वे जो 2 है तो इसमें क्या लिख देंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या 10 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए 10, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से, ठीक है। चलिए दूसरा, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई साहब, इसको समझ लेते हैं अच्छे से एक एक पॉइंट, ठीक है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित समुच्चय के अवयव को लिखिए, यानी सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि यह एक सेट है कि नहीं, फिर अगर सेट है तो उसको मझले ब्रैकेट में करके, जी हाँ मझले ब्रैकेट में करके डायरेक्ट उसमें लिखेंगे कॉमा लगा के एक एक अवयव को, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मझले कोष्ठक में करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगा के हम क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा है, दूसरे का पहला वाला हम देखते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, पहला वाला क्या दे रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, ठीक है। क्या ये एक सेट है, सबसे पहले देखना है कि यह एक समुच्चय है, अगर समुच्चय है तभी इसको लिखना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं, यहां पे अगर देखेंगे तो 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हमारा जे अक्षर से जितने भी प्रारंभ होते हैं नाम उसी को लिखना है, तो ये तो निश्चित है। अभी मान लीजिए किसी से भी पूछेंगे, आप हमसे पूछेंगे तो हम भी बताएंगे कि जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है, बस 3 हैं जिसके पहले जो है जे अक्षर आते हैं। और किसी से पूछेंगे तो वो भी बताएगा जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। किसी से भी आप पूछेंगे, पूरे देश में किसी से भी पूछेंगे तो 12 महीनों का आपका वही बताएगा कि क्या होता है, जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको लिखने के लिए यहां पे हम आपको बताते हैं, पहला वाला क्वेश्चन जो है हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, यानी मझला कोष्ठक बनाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे सबसे पहले क्या जनवरी, ठीक है, जनवरी, फिर क्या लिखेंगे जून लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे भाई जुलाई लिखेंगे, ठीक है, जुलाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया मतलब जनवरी लिखेंगे, जून लिखेंगे, जुलाई लिखेंगे, यही आपका क्या हो गया पहले का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये वाला पहला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग
इसी के साथ साथ नोट्स में भी बना बना के लिख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके पास अगर बुक नहीं भी है तो भी हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आंसर्स आपको दे रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप यहां से जुड़ जाइए और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप हल कीजिए और यहां से लगाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है भाई, दूसरे का दूसरा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है भाई, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो संग्रह है, यहां क्या कहा, सबसे अधिक प्रतिभाशाली। तो देखिए भाई, अगर सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि प्रतिभाशाली लेखक आपके लिए हो सकते हैं अलग, और अभी कोई अपने मित्र को ले लीजिए, उससे पूछो कि भाई तुम्हारे प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन है। तो भाई भारत में सबके अलग अलग लेखक हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई अलग, मान लीजिए हम किसी अलग लेखक को पसंद करते हैं और मेरा फ्रेंड है वो अलग लेखक को पसंद करता है, तब तो ये समुच्चय होगा नहीं। हमने कहा सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, जो कि ये वेल डिफाइन तो है नहीं भाई, तो आपका ये सेट नहीं हो सकता है। तो हम इसको अवयव को लिख भी नहीं सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे भाई, यहां पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर में क्या लिखेंगे कि समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है। जब समुच्चय नहीं है तो उसके अवयव को नहीं लिखा जा सकता है। बस यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप ये दूसरा आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अब तीसरा देखते हैं, दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। ये भी देखिए भाई, विश्व के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे, सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे बल्लेबाज का संग्रह। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपके लिए बल्लेबाज कोई और हो सकता है और आपके फ्रेंड के लिए बल्लेबाज कोई और हो सकता है वो रोहित शर्मा बाकी को और ऐसे ऐसे करके पसंद करता हो, आप विराट कोहली और बाकी रोहित शर्मा ऐसे, मतलब अन्य लोगों को पसंद करते हो और वो अन्य लोगों को पसंद करता है, 11 खिलाड़ी, तो फिर ये तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। यानी ये भी क्या है, आपका सेट नहीं है, क्योंकि सबके लिए ये डिफाइन नहीं कर रहा है, ये सबके लिए सुपरिभाषित नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, समुच्चय नहीं है, डायरेक्ट आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जी हाँ, आपके कक्षा का, ठीक है, आपके कक्षा में कितने बालक हैं उनकी अगर संग्रह देखा जाए तो एक निश्चित संग्रह होगी। देखिए अगर मान लीजिए आप हैं, आपका फ्रेंड उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उनका भी मतलब वो उनसे पूछेंगे कि बालक कितने हैं कक्षा में, तो वो भी 8-10 बताएंगे, 8-10 जितने होंगे, मान लीजिए 12 है तो वो 12 बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी 12 बताएंगे, किसी और से पूछा जाए उसी कक्षा के तो वो भी कहेंगे कि भाई 12 बालक हैं जो कि हमारी कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक सेट होगा, तो सेट के अवयव को लिखना है। तो अवयव को कैसे लिखेंगे भाई, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको सबसे पहले कोष्टक बनाना है, मझला कोष्टक, फिर उसके बाद मान लीजिए रोहित है, ठीक है, रोहित है, मोहित है, डाट 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 ऐसे करके बहुत लोग, मान लीजिए कितना निश्चित लोग होंगे, मान लीजिए 10 लोग हैं तो डायरेक्ट लिख दिए 10 बालकों का संग्रह, या फिर रोहित मोहित आप नाम करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इतना आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्या हो लेकिन 100 से कम हो। हमने कहा प्राकृतिक संख्या कहां तक होती है, 1 से अनंत तक होती है। पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है, 1 से अनंत तक होती है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 100 से कम, तो 100 से कम जो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या वो कितनी होंगी, 99 तक होंगी। तो 1 से लेकर डायरेक्ट हम यहाँ पे समुच्चय बनाएंगे। ये भी निश्चित है, क्यों निश्चित है, मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो आप बताएंगे भाई 1 से लेकर 99 तक होगा। आपके फ्रेंड से पूछेंगे तो वो भी बताएगा 100 से कम 1 से लेकर 99 तक ही होगा। तो यहां से लिखेंगे 1 2 3 डाट डाट डाट, यहाँ 99 डायरेक्ट आप कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 99 तक ये है, और सेट भी हमने मतलब ये भी लगा दिया और कॉमा लगा लगा के लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह।
ठीक है, लेखक प्रेमचंद जी द्वारा, यानी जो आपके प्रेमचंद जी एक लेखक हैं, इनका जो उपन्यास है क्या वो एक सेट है, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके अवयव को यानी उस चीज को लिखेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे अगर, तो भाई लेखक जो आपके हैं प्रेमचंद जी, तो इनका जो है संग्रह जो है, मतलब उपन्यास जितने लिखे हैं वो निश्चित लिखे हैं। ठीक है, कुछ हमें पता है तो यहां पे सबके लिए वो निश्चित ही होगा। कोई भी अगर मतलब किसी भी पूछेंगे तो बताएंगे कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास इतने लिखे गए हैं, वो भी बताएगा लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास इतने ही हैं। ठीक है, तो यहां पे हम समुच्चय बनाएंगे। मान लीजिए हमें क्या गबन पता है, गबन पता है और गोदान है। ठीक है, गोदान, इसी प्रकार इन्होंने लिखा है, और भी लिखे हैं, बस हमें इतना पता था लिख दे। आपको अगर आगे पता है तो आप लिख दीजिए जितना पता है। इन्होंने बस ये है, जहां निश्चित आएगा तुरंत वो आपका सेट हो जाएगा, उसके अवयव को आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 7वां वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में अगर देखेंगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो है हम पूछेंगे कि भाई सभी समपूर्णांक जो है वो क्या एक समुच्चय है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर सभी समपूर्णांक हैं, सभी समपूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हमने बताया जीरो हो, प्लस हो, माइनस हो, लेकिन सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है समपूर्णांक। तो यहां से हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखिए कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, यहां पे मझला कोष्टक बनाएंगे, मझले कोष्टक में समपूर्णांकों को लिखना है, यानी 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। सभी समपूर्णांक यही है भाई, आपके समपूर्णांक यही है। ठीक है, इधर भी जा सकते हैं समपूर्णांक, माइनस में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पूर्णांक कह रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, इधर प्लस वाला लिख दीजिए। ठीक है, और डायरेक्ट इधर क्या कर दीजिए आप, माइनस वाला लिख दीजिए। यहां भी देखिए सभी समपूर्णांक लिखना है तो माइनस, देखिए यहां पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के -2 -4 -6 और क्या -8, इस प्रकार से अनंत तक इधर भी जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों होगा समपूर्णांक। पूर्णांक में क्या आते हैं, माइनस भी आपके आते हैं और प्लस भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, माइनस वाला भी लिखना है और प्लस वाला भी लिखना है, लेकिन वो सम रहे। सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं। डायरेक्ट हमने कर्ली ब्रैकेट में लगा के इसके अवयव को लिख दिया, यही कहा है निम्नलिखित में अवयव को लिखो, जो हमने कर दिया पूरा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे 8वें क्वेश्चन में कहा इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जितने भी इस अध्याय में प्रश्न है वो एक निश्चित है। अगर आप मान लीजिए हमसे पूछेंगे कि इस अध्याय में बताओ कितने प्रश्न आए हैं, तो हम बताएंगे 70। ठीक है, या फिर कोई और होगा तो वो भी 70 बताएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे समुच्चय बनाएंगे और लिख देंगे 70 प्रश्न इस अध्याय में आएंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो भाई ये विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अगर मान लीजिए आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है, तो हमारे लिए हो सकता है सांप खतरनाक हो, और किसी के अगर पूछेंगे तो वो कहेगा भाई हमारे लिए टाइगर खतरनाक, और किसी से कहे हमारे लिए शेर खतरनाक है। ठीक है, तो कोई किसी के लिए हाथी खतरनाक, किसी के लिए चींटी खतरनाक। तो जानवरों का संग्रह जो है खतरनाक जानवरों का निश्चित नहीं है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो यह एक समुच्चय नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देंगे यह एक समुच्चय नहीं है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने आज पूरा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलिए हम देखते हैं, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें और नोट्स बनाना चाहें तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय बताओ। कौन सी संख्या के समुच्चय बताना है, ये आप बात ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पे दिया है a बराबर जिसके अंत में 5 हो। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक किसके बीच हमें बताना है, यहां पे ध्यान दीजिए कि 1 से लेकर 30 तक के बीच में क्या बताना है। सबसे पहला स्थिति क्या दिया है कि जिसके अंत में 5 हो। तो बताइए आप, जिसके अंत में 5 हो 1 से लेकर 30 तक, यानी आपका क्या हो जाएगा भाई, यहां पे हम
समुच्चय बताना है तो सबसे पहले ए बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए वाला बताना है। और हाँ, यहाँ पे लिखा जाता है कैपिटल लेटर हमेशा, जिसके भी बराबर लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर, यानी ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर जो भी लिखा जाएगा ये कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद समुच्चय बनाया जाता है, ठीक है। यानी समुच्चय मतलब क्या, मझला ब्रैकेट यहाँ पे बनेगा आपका। फिर उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि जिसके अंत में क्या हो, 5 हो। तो जिसके अंत में 5 हो यानी कहने का मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। और किसके अंत में 5 आता है, 25 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। भाई यही दो संख्याएं हमारी हो गई, यही हो गई आंसर पहले वाला, ठीक है। ए वाला जो दिया था, ए बराबर हमने ये करके लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दिया है जिसके अंत में 7 हो, 1 से लेकर 30 के बीच में जिसके अंत में 7 आता हो वो लिखो। तो बी बराबर हम लिख देंगे, बी बराबर लिखेंगे, फिर समुच्चय हम बनाएंगे। समुच्चय में जिसके अंत में 7 किसके अंत में आता है, 17 के अंत में आता है और 27 के अंत में आता है। 1 से लेकर 30 तक हमें लिखना है, तो हमने उसके बीच में यही संख्याएं आएंगी। अब चलिए हम सी बराबर देखते हैं। तो सी बराबर अगर देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, जिसके अंत में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया है, जिसके अंत में 0 हो, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक संख्याओं तक हमें देखना है जिसके अंत में 0 हो। तो भाई क्या हो सकती है हमारी संख्या, समुच्चय बनाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी और 30 खुद हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सी, क्वेश्चन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट हम डी वाला देखते हैं। डी में क्या कहना है, जो जिसमें अभाज्य संख्याएं हो, यानी अभाज्य संख्या हो। कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा और किसी से न कटे और 1 से बड़ी हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम डी बराबर लिखते हैं। तो डी बराबर लिखेंगे तो सेट बनाएंगे, यहाँ पे मझला कोष्टक बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जो अपने आप से कटे और अभाज्य संख्या। तो सबसे अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। 2 भाई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, सम संख्या के साथ अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपकी जुबान पे तुरंत आ जानी चाहिए कि आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, भाई ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 5 हो गया और डाट डाट इस प्रकार से अनंत तक होती जाएंगी, अनंत तक नहीं मतलब 30 तक, ठीक है। 30 तक जितने भी आपके मिलेंगे, क्योंकि 30 ही तक कह रहा है, अनंत तक आपको नहीं बताना है। तो यहाँ से 5 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, ठीक है, जो अपने आप से कटती हूँ। और क्या हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी, फिर उसके बाद देखेंगे तो 13 हो जाएंगी, डाट 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 30 तक ऐसे जाएंगी, ठीक है। 30 तक आप संख्याओं को चूज करिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। 23 हो जाएंगी, 17 हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे डाट डाट होते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं ई वाला। तो ई बराबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेट बनाएंगे, फिर डायरेक्ट कह रहा है जिसमें सम संख्याएं हो, यानी कह रहा है जिसमें सम संख्याएं हो। तो आपको सम संख्या लिखनी है और 30 तक ही लिखनी है, स्थिति मैंने पहले ही बता दिया। तो सम संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, जो 2 से कट जाए, 2 8 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 डाट 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 30 ही तक जाएंगी। ये हो गया आपका क्या, ये इतना हो गया। अब उसके बाद यह बराबर आप देख लीजिए, यह बराबर क्या कह रहा है, जिसमें विषम संख्याएं हो, यानी जो 2 से ना कटे। तो विषम संख्याएं क्या होंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है, जो 2 से ना कटे 3 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, उसके बाद 9 हो जाएंगी, ठीक है, 7 भी होगा, बीच में यहाँ 7 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर डाट 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 यहाँ कहाँ तक लिखेंगे, 30 तक लिखेंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका सबसे पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। यहाँ पे चौथा और पांचवा एक साथ हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का और बी अक्षरों का समुच्चय लिखो। आपको समुच्चय लिखना है, लेकिन ए बराबर क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। ए बराबर लिखेंगे किसका समुच्चय भाई, यहाँ पे दिया है ए जो है वो स्वरों का समुच्चय लिखेंगे। तो इसमें जो जो स्वर आपको मिलेंगे, आपको पता है स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, ए ई आई ओ यू में जो जो मिलेंगे हम उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप स्मॉल लेटर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि और हाँ एक बात और,
इस समुच्चय में एक बार जो आ गया है उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है, समुच्चय का रूल कहता है। ठीक है, जो जो रूल मिलेगा मैं उसको साथ में बताते चलूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए लिखेंगे, तो हम ए लिख दिए, और ए के बाद ई आता है, ई भी इसमें है क्योंकि ए में स्वर लिखना है और बी में अक्षर लिखना है, जितने भी अक्षर हैं सबको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और ए के बाद ई भी है तो ई लिखेंगे, ए ई आई भी है तो आई लिखेंगे, ए ई आई। अब ओ देखिए, ओ यहाँ पे है, नहीं दिख रहा है, ए ई आई ओ यू, यू यहाँ पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जितने स्वर मिल रहे हैं हमने ए बराबर उसको लिख दिया। यही कहा था ए स्वरों की संख्या, जो कि मैंने इसमें से मैथमेटिक्स में से निकाल के ए स्वरों की संख्या लिख दिया। अब दिया है बी अक्षरों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, बी बराबर लिखेंगे और जितने अक्षर हैं उसको हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अक्षर सभी तो अक्षर होते हैं भाई, अगर देखा जाए ए से लेकर जेड तक सब अक्षर हैं, लेकिन समुच्चय का रूल यही कहता है जो एक बार लिख दिया जाए उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। जैसे मान लीजिए मैं अभी ये समझाता हूं आपको, देखिए यहां पे सबसे पहले यम लिखेंगे जो भी दिया है। ठीक है, समुच्चय में जब लिखा जाता है तो इधर उधर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यम इधर लिख सकते हैं, ए इधर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे हमने ए लिखा और ई तब लिखा, आप ई लिख के तब ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समुच्चय का रूल ये नहीं कहता है कि आप इधर उधर करके नहीं लिख सकते, ये कहता है चाहे जैसे लिखे बस वो अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यम दिख रहा है, सभी अक्षर जितने अक्षर दिख रहे हैं उसको लिख लेंगे। तो यम सबसे पहले दिखा, हमने यम लिख लिया। फिर उसके बाद ए भी दिख रहा है तो ए भी लिख लेंगे। फिर उसके बाद टी दिख रहा है, टी भाई ए भी एक अक्षर है ना, टी दिख रहा है टी लिखेंगे। फिर उसके बाद यच दिख रहा है यच लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है तो ई भी लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए यम फिर से दिख रहा है, जो कि यम एक बार लिख चुके हैं, दोबारा हम नहीं लिखेंगे, समुच्चय का रूल कहता है। अब आगे बढ़ जाएंगे, ए दिख रहा है तो ए हमने एक बार लिख लिया है तो ए फिर नहीं लिखेंगे, इसको भी छोड़ दिया। टी दिख रहा है, टी हमने एक बार लिख लिया, इसको भी छोड़ दिया। आई नहीं लिखा है तो आई लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। सी नहीं लिखा है, सी लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर यस लिखेंगे, फिर इसको समुच्चय बंद कर देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको, इसमें स्वर लिखना था, इसमें अक्षर जितने भी स्वर, अक्षर मतलब अक्षर भी एक स्वर है, लेकिन इसमें स्वर लिखना था और इसमें क्या लिखना था, अक्षर सिर्फ लिखना था, स्वर भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर चौथा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर पांचवे में हमारा क्या दिया है भाई, इसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चय में अन्य अवयव के गुण के आधार पर तारांकित अवयव लिखो। यानी जो यहाँ पे तारा दिख रहा है आपको एक प्रकार के लिए, यहाँ देखिए तारा ये दिख रहा है, इसमें जो खाली है उसको भरना है आपको, क्या हो सकता है अपना दिमाग लगा के उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 है, 6 के बाद क्या आता है भाई साहब, 6 के बाद हमारा 8 आता है, तो यहाँ हम क्या भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बी बराबर क्या है, ए ई आई, यहाँ पे आई नहीं दिख रहा है, आई मिस है तो आई को हम यहाँ पे भर देंगे। फिर उसके बाद देखिए सी में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 1/2, 2/3, 3/4, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तारांकित भागों में भरना था, हमने भरते चले गए। अब यहाँ पे देखिए राम लक्ष्मण, फिर उसके बाद क्या दिया, राम लक्ष्मण, फिर भरत के बाद कौन थे, शत्रुघ्न। ठीक है, तो यहाँ पे भर देंगे शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्न हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे देखेंगे, कौशल्या, सुमित्रा और कौन थी, कैकेयी थी। ठीक है, यहाँ पे हम भर देंगे, क्या भरेंगे भाई, कैकेयी थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कैकेयी। ठीक है, ये कैकेयी जी हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें थोड़ा समझना है कि क्या है ये। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रामकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर जकीर हुसैन, ठीक है, ये सब कौन है, हुसैन, ये सब कौन है, डॉक्टर बीबी गिरी, और यहाँ पे श्री फखरुद्दीन अली अहमद और श्री नीलम राजीव रेड्डी, ये सब कौन है, ये सब हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे। इसके बाद कौन आया, जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जल्दी, फिर उसके बाद इनके पहले ये थे, इनके पहले ये थे, इनके पहले ये थे, इनके पहले ये थे, इनके पहले ये थे। आपको ये बताना है कि इनके पहले जो रेड्डी जी थे, राजीव रेड्डी जी थे, इनके पहले कौन थे। ठीक है, इनको लिखना है, तारांकित भागों को भरना है। तो यहाँ पे श्री ज्ञानी जैल सिंह थे, कौन थे भाई, श्री ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, यहाँ पे आपको भरना है श्री ज्ञानी जैल सिंह।
यही आपके क्या थे, मंत्री थे। ठीक है, ये इतने थे। इसके बाद सीरियल वाइज इसी तरह से चलते गए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, एकदम आसान भाषा में इसको आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, समुच्चय 1 2 यहाँ पे सब इतने दिए हैं, समुच्चय में सेट दिए हैं, को संक्षिप्त रूप में लिखना है। यानी संक्षिप्त रूप में हमने क्या कहा, मान लीजिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा भाई। देखिए यहाँ पे जो रिपीटेड है, जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको सिर्फ एक बार लिख देना है। कहने का मतलब एक, देखिए 1 2 3 बार है तो उसको एक बार लिख दिया जाता है समुच्चय में, एक। और 2 यहाँ पे देखिए 1 2 3 बार है तो 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर क्या है, फिर 4 भी है, फिर क्या है, 5 है। बस यहीं तक है। जो रिपीटेड है उसी को सिर्फ एक बार करके लिख देना है। यही आपका क्या हो जाता है, संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त यानी छोटा रूप। तो यही हो गया आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब इससे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं मतलब अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है आपका, 7 से पहले हम कुछ देखेंगे कि आपका देखिए 2 विधियां हैं इसमें, जो 1A पढ़ना है अभी, जो आपका 7वां 8वां 9वां 10वां यानी 12 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, 12 क्वेश्चन में आपका 2 विधि प्रयोग होगा। एक तो होगा रोस्टर विधि, एक तो गुण विधि या फिर निर्माण विधि। तो इसको हम जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डायरेक्ट हम उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, क्या, रोस्टर विधि और निर्माण विधि। ठीक है, तो चलिए रोस्टर विधि और निर्माण विधि को एक अच्छे तरीके से, चलिए दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं 7वां क्वेश्चन जो हमारा है। उससे पहले हमें कुछ जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर विधि और फिर तालिका विधि, यानी इसी को कहते हैं रोस्टर विधि। चाहे बोले चाहे हम तालिका विधि बोले, ज्यादातर आपको रोस्टर विधि ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तालिका विधि कहीं कहीं मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो रोस्टर विधि है, यानी जिस प्रकार से अभी लिखना बताएंगे वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है। उसके बाद फिर निर्माण विधि या फिर गुण विधि या फिर नियम विधि आपको मिल जाए तो भी आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या दिया है, यानी निर्माण ही विधि ज्यादातर आपका फेमस है, यानी निर्माण विधि अधिकतर आपको देखने को मिले। लेकिन अभी मान लीजिए कहीं पे गुण विधि मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि उसको निर्माण विधि ही कहते हैं और उसको नियम विधि। अब क्या है ये, इसको आपको हम जाने अभी बताएंगे कि क्या है ये। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है। ये किस में लिखा है, ये शब्दों में लिखा है। इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है और आपको मतलब नियम विधि में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदला जाता है मैं ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी सिखाता हूं। ठीक है, और इसको रोस्टर विधि, तालिका विधि और सारणीबद्ध विधि, क्रमबद्ध विधि, 4 विधि के नाम से जानते हैं। तो आपको ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए सारणीबद्ध विधि दे दिया तो आपको मतलब रोस्टर पता है तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो तुरंत उस पर कंपेयर कर दीजिए कि क्या था, रोस्टर विधि था। क्या होता है ये रोस्टर विधि, बहुत ही आसान होता है, ये भी आसान होता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं आखिरकार। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए दोस्तों क्या है, यहां पे रोस्टर विधि अगर आप देखेंगे तो रोस्टर विधि में जैसे जो बोला गया है उसी को सिर्फ क्या करना है, समुच्चय में आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, इसमें दिया है 3 एग्जाम्पल से आपको बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनिएगा एक एक बात मेरी। यहां पे देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर आपको लिखना हुआ तो रोस्टर फॉर्म में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम यही एक काम करेंगे। यहां पे देखिए आपको क्या करना है, समुच्चय बनाना है यानी मझला कोष्टक बनाना है और 100 से कम, ठीक है, 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं लिख देना है ज्यों के त्यों, यानी 1 2 3 और 4 डॉट डॉट डॉट, कितने से कम, 100 से कम यानी 99। तो 99 यहां पे ऐसे लिख के फिर इसको बंद कर देना है। ज्यों का त्यों जब लिख दिया जाता है तो वही आपका क्या हो जाता है, रोस्टर विधि यानी तालिका विधि वही कहलाता है। ठीक है, ये आपका तालिका विधि हो गया। अब चलिए इसी क्वेश्चन को उठा के हम निर्माण विधि में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई। तो निर्माण विधि में सबसे पहले आपको वही मझला कोष्टक इसमें भी बनाना है। कैसे लिखना है, x सच दैट x। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट,
मैंने कभी अभी थोड़ा देर में बताया था ना कि इसको क्या बोलते हैं, सच दैट बोला जाता है, एक्स सच दैट एक्स। अब जो ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपको 1 से लेकर 99 तक दिख रहा है, तो यहां पे वही सेम चीज आपको लिख देना है, फिर उसके बाद जितने से कम है ये चीज आपको दर्शा देना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स, यही एक्स वाला गुण ये बताता है, ठीक है। एक्स वाला गुण जो यहां पे लिखा होता है यही एक्स का गुण बताता है। तो एक्स सच दैट एक्स क्या है भाई, 100 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स 100 से कम, यहां पे इसे लिखेंगे 100 से कम प्राकृतिक संख्या है। बस डायरेक्ट आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आपका हो गया निर्माण विधि। कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी भाषा में आपको समझ में आना चाहिए। ज्यों कहते हो इसमें रोस्टर विधि में लिखा जाता है, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसको उठा के बस सिर्फ एक्स सच दैट एक्स और जो गुण यहां पे दिख रहा है इसको यहां पे इसे लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है, निर्माण विधि, गुण विधि या फिर नियम विधि। अब चलिए हम यहां पे देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यानी तालिका विधि, रोस्टर विधि या फिर सारणीबद्ध विधि या फिर क्रमबद्ध विधि, इसी चीज को हम क्या कहते हैं यहां पे। अब चलिए यहां पे फिर से अब दूसरा वाला क्वेश्चन इस पे अप्लाई करते हैं, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, और हाँ यहां पे एक चीज, हाँ 100 से कम आप लिख दीजिए, 100 से कम क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि ये लिखना जरूरी है भाई, अगर नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे 100 प्राकृतिक, गलत हो जाएगी। 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है इसका भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट हम बनाएंगे। मझला ब्रैकेट बनाने के बाद क्या लिखा गया है, सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। सम संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, जो 2 से कट जाए, यानी 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, तो ऐसे यहां पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। 100 से कम क्या है, प्राकृतिक, मतलब ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है। अरे सॉरी, सम संख्याओं का समुच्चय, यही है आपका सम संख्याओं का समुच्चय, यानी 2 से लेकर अनंत तक। इसको हम क्या कर देंगे, मझले कोष्टक में ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसमें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मझला कोष्टक बनाना पड़ेगा। फिर एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है इसी का गुण बताता है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है भाई, एक्स हमारा क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स है, इसको बोलते हैं सच दैट को जैसा कि, ठीक है। कहीं कहीं आपको सच दैट इस प्रकार से मिलेगा और कहीं कहीं इस भी प्रकार से, इसे डायरेक्ट एक पाइप आ रहेगा तो भी आपको समझ जाना वो भी सच दैट है, यानी एक्स है जैसा कि, यानी किस तरह है एक्स, कि एक्स जो है तुम्हारा किसका गुण बता रहा है, तो यहां पे अगर देखेंगे सम संख्याओं का सम संख्या है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स सम संख्या है, सम संख्या है। ये तो एक इजी क्वेश्चन अभी लिए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी आगे आपको थोड़ा जब हार्ड मिलेगा तो और मजा आएगा लगाने में, ठीक है। अब उसके बाद बस आप एक बार समझ जाइए कि किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां पे चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम 7वें क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यही मिलने वाले हैं, यानी आपका मिलेगा रोस्टर फॉर्म और निर्माण विधि, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन यहां पे देखते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां पे देखिए सबसे पहले मझला ब्रैकेट बनाएंगे। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, अगर देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो डायरेक्ट यहां पे आप लिख सकते हैं कि A B C D डॉट 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 जेड तक, ये आपको क्या दिख रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय दिख रहा है। लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स लगा के लिखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, सभी अक्षर हैं। डायरेक्ट लिखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, जो कहते उठा के लिखना, बस एक्स सच दैट एक्स लगाना मत भूलिएगा, ये नियम विधि का रूल कहता है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, सभी अक्षर हैं,
बस यही हो गया आपका क्या भाई, यहाँ पे बाद में लगा दीजिए आप ये, ठीक है। यही आपका हो गया रोस्टर विधि और निर्माण विधि। रोस्टर विधि को तालिका विधि बोलते हैं, या क्रमबद्ध विधि बोलते हैं, या सारणीबद्ध विधि बोलते हैं, और निर्माण विधि को निर्माण विधि, गुण विधि या नियम विधि कोई भी मिल जाए तो एक्स सच दैट, एक्स लगा के लिखते हैं। इसमें ज्यों कहते हो जो दिया है उसी को, मतलब मैथमेटिक्स भाषा में या फिर जिस चीज में दिया है डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके अंदर आपको मेंशन कर देना है, ये आपका हो जाएगा रोस्टर विधि। तो दोस्तों अब यहाँ पे इन सभी को हम मिटा के फिर 7वां क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन अच्छे से आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है आपका। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ संख्याएं दी हुई है, लिखा गया है कि इतनी संख्याएं आपकी दी हुई है, तो ए बराबर जो है कर्ली ब्रैकेट लगा है, मझला ब्रैकेट लगा है, समुच्चय लगा है, एक्स सच दैट, एक्स जो है ये देखिए यहां पे आपको ये समझना है भाई, ये क्या है, ये जो आपका लगा है अगर देखेंगे तो इसका मतलब मुंह इधर खुला है, यानी इधर संख्या क्या होगी, बड़ी आपकी होगी, बड़ी संख्या होंगी, ठीक है। इधर बंद है यानी इधर छोटी संख्या होंगी, ठीक है। लेकिन बराबर भी लगा है तो इधर जो संख्याएं होंगी इधर भी होंगी, और इससे बड़ी संख्या इधर जाएगी, इधर छोटी संख्या जाएगी। मुंह खुला का मतलब यही होता है। अगर देखिए यहाँ पे मुंह इधर खुला है यानी एक्स संख्याएं जो है वो बड़ी आएंगी और 4 -4 के बराबर भी आएंगी। ये ए बराबर दिया है और बी बराबर ज्ञात करो, यानी बी बराबर एक्स दैट एक्स छोटी संख्या है कितने से, 1.7 से छोटी संख्याएं सभी यहां पे मेंशन करनी है, जितनी संख्या इसमें दी है इसमें से। चलिए हम लिखते हैं, तब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं इसको। ए बराबर अगर देखा जाए यहां पे ए बराबर क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स जो है -4 से यहां पे देखिए -4 तो रहेगा ही इसमें। आपको डायरेक्ट यहां पे अगर देखेंगे तो ये निर्माण विधि दिया है। कौन सा विधि, निर्माण विधि दिया है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में बताना है, यानी इस चीज इन्हीं संख्याओं को लिख के आपको बताना है कि कितनी संख्या इसके बीच आ सकती है, इसको मेंशन करना है, ठीक है। कैसे मेंशन करेंगे, यहां पे देखिए हम सबसे पहले मझला कोष्टक लगाएंगे। मझला कोष्टक लगाने के बाद यहाँ पे x का मान इनमें से उठा के रखना है कि क्या दिया है x का मान, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि x जो है वो बड़ा है -4 के और बराबर भी है, तो सबसे पहले -4 तो लिख ही लेंगे क्योंकि बराबर भी कह रहा है। -4 लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब इससे बड़ी संख्या, माइनस में जितनी छोटी संख्याएं होती हैं वो उतनी बड़ी संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर तो -4 दिख रहा है, फिर -4 के बाद क्या आता है हमारा, -4 के बाद अगर देखा जाए तो 3.5 आएगा। उससे छोटी संख्या, माइनस में जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी संख्या, और यहाँ पे बड़ी वाली संख्या लिखनी है और इसके बराबर यहाँ दिया था, बराबर वाला हमने लिख दिया। अब बड़ी संख्या लिखनी है तो यहाँ पे देखेंगे तो -3.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, -3 आएगा, फिर कॉमा लगा के फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, और माइनस में क्या दे रहा है, -3 से छोटा क्या दिख रहा है, -3 से यहाँ देखिए -3 से 2.8 दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, बड़ी संख्याएं लिखते जानी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमारी कौन सी संख्या दिख रही है, 0.5, क्योंकि अब माइनस वाला खत्म हो गया, प्लस वाला लिखेंगे क्योंकि सभी को लिखना है, तो -0.5 लिख देंगे। फिर उसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या है, तो 0.5 के बाद 1.7 है। जी हाँ दोस्तों, 1.7 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद इससे बड़ी संख्या क्या है हमारी, इससे बड़ी संख्या एक ही, मतलब 2 बच रहे हैं, तो 3.5 आएगा। फिर उसके बाद कितना, 4.8 आ जाएगा। इसको हम बंद कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए बराबर इतना हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया होगा। अब चलिए हम बी बराबर इसमें देख लेते हैं कि बी बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो बी बराबर, यही आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो b बराबर हम यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे इसी x का मान लिखा जाता है, किसका, इसी x का। जिस प्रकार यहाँ पे हमने x का मान इसी संख्या में से पुटअप किया था, क्या था इसमें बड़ा था, तो बड़ी संख्याएं देखिए एक एक बड़ी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले इधर बढ़ती जाएंगी इधर संख्याएं। तो इधर से हमने उठाया 4, फिर 3.5, फिर 3, फिर 2.8, फिर 0.5, फिर 1.7,
फिर 3.5, फिर उसके बाद 4.8। अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। x का मान तुम्हें देख, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, हमारा x का मान जो दिया है वो इसके बराबर है, यानी 1.7 अगर इसमें दिखेगा तो उसको लिखना है और उससे छोटी संख्याएं लिखनी है, ना कि बड़ी संख्याएं, यानी बाईं तरफ हमें चलना है। ठीक है, बाईं तरफ हमें चलना है। तो यहां से अब हम चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया है, हमारा 1.7 दिया है, तो 1.7 लिख दीजिए, क्योंकि x का मान जो है वो लिखना है आपको, x का मान इसे यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, एक प्रकार से हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1.7 लिख दिए। अब इससे छोटी संख्या हमें लिखना है, तो इससे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, ये देखिए, इससे छोटी संख्या 0.5 है। ठीक है, क्योंकि इससे छोटी संख्या यही है। फिर उसके बाद डायरेक्ट यहां से देखिए, यहां से इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ उल्टा चलते जाएंगे इधर, क्योंकि छोटी और बराबर हमें लिखा। अब इस तरफ जाएंगे तो यही छोटी संख्याएं मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 0.5 हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट यहां से -2.8 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे उल्टा जाएंगे, 3 हो गया। फिर -3.5 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, -4 हो गया। यही आपका बंद कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही प्रकार था, यानी क्या करना था आपको, यहाँ पे x का मान छोटा लिखना था जो दिया था, और बराबर भी साथ में दिया है। इसको बोलते हैं मतलब छोटा है और बराबर भी है, और इसको बोलते हैं कि x जो है, x का मान बड़ा है और बराबर भी, यानी इधर हमने बड़ी वाली संख्या लिखी। देखिए माइनस में जितनी छोटी संख्या उतनी बड़ी, और यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे मतलब प्लस वाला दिया था, इससे छोटी संख्या है तो प्लस वाला दिया था, एक हमें प्लस वाला मिल रहा था, बाकी सब माइनस से वाली छोटी संख्या मिलती है। ठीक है, तो यही हमारा होता है। ये हो गया हमारा 7वें का आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात अब आपकी आई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रोस्टर विधि से निरूपित, यानी जो ये हैं इतने आपको दिख रहे हैं, ये रोस्टर विधि से निरूपित किए गए हैं। ठीक है, इसी को क्या करना है, समुच्चय की नियम रूप में लिखना है, यानी निर्माण रूप, यानी नियम रूप उसी को कहते हैं। ठीक है, किसको, निर्माण रूप को आपका नियम रूप कहा जाता है, और इसी रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए ध्यान से इसको आप समझिए। यहां पे सबसे पहले आपका क्या दिया है कि 2 3, ए बराबर क्या दिया है, 2 3 5 7। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ए बराबर यहाँ पे दिया है तो ए बराबर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले नियम रूप में या निर्माण रूप में लिखने के लिए x सच दैट x, हमने कहा कि x सच दैट को आपको पाई भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी सच दैट कहा जाता है। ठीक है, तो x सच दैट x। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लिख देना है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 3 5 7 क्या है बताइए, 2 3 5 7, आगे ऐसे क्या जाएगा, 2 3, देखिए 2 3 5 7, यानी आपको ये अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं। तो x सच दैट x क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। बस आपको यहां पे इसको बंद कर देना है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। भाई 7 के आगे ऐसे ऐसे डाट डाट तक आएंगी तो डायरेक्ट आपको लिख देना आभाज्य संख्याएं हैं। 7 के बाद क्या आएगी, आभाज्य संख्या 11 आएगी। आभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटे, अपने आप से कटे और एक से बड़ी हो। तो देखिए 2 है, 2 स्वयं से कटेगा, 3 स्वयं से कटेगा, 5 स्वयं से कटेगा, 7 स्वयं से कटेगा, इसके बाद हमारा आएगा 11। 9 नहीं हो सकता, 9 3 से कट सकता है। ठीक है, इसके बाद 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, फिर इसी प्रकार से 23 आएगा, ऐसे ऐसे आपका आता जाएगा, 19 भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आभाज्य संख्या है, यानी x सच दैट x क्या है, एक आभाज्य संख्या, यहाँ एक लिख सकते हैं, x सच दैट x एक आभाज्य संख्याएं हैं। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम b वाला देख लेते हैं। v बराबर क्या दिया है भाई, यहाँ पे दिया है 7 14 21 28 35। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हम लगाएंगे समुच्चय, फिर लिखेंगे
एक्स सच दैट एक्स, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, गुण विधि, निर्माण विधि या फिर नियम रूप आपको दे देगा, तो ये पक्का है एक्स सच दैट एक्स आपको लिखना पड़ेगा। फिर जो गुण यहाँ पे दिख रहा है उसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 7, 14, 21, 28 और ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि कॉमा लगाएंगे कि 7n, 7n मतलब यन मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, हमने पहले ही बताया। तो यन आपको दिख रहा है, तो यहां पे 7n, फिर उसके बाद लिखेंगे जहां जहां यन क्या है, यन प्राकृतिक संख्या है या धन पूर्णांक है, लिख दीजिए धन पूर्णांक है, यन धन पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां से आपको देखिए, समझिए क्या लिखा हमने कि एक्स सच दैट एक्स 7n, 7n जहां n धन पूर्णांक है, n धन पूर्णांक अगर हम लेंगे तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, जो जीरो में हो इधर वाला धन पूर्णांक होता है, इधर वाला ऋण होता है। तो यहां से धन में क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखते हैं अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि जहां धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक 1 1 हम लेते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 7 के स्थान पे 1 रखेंगे तो 7 और n है, 7 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए पहला हमारा आ गया, अब हम धन पूर्णांक में 1 रख दिए, अब हम 2 रखेंगे, अगर 7 गुणे 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, जो कि आपका फॉलो कर रहा है। अब हम 3 रखेंगे तो 7 गुणे 3 आएगा, यन के स्थान पे, यन एक धन पूर्णांक है तो यन के स्थान पे धन पूर्णांक हम रखते जाएंगे ऐसे, और डाट डाट कहां तक रखेंगे, n तक। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि धन पूर्णांक है, तो यहाँ 3 तो 21 आएगा। इसी प्रकार से हम अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 7 और 4 अगर रखेंगे तो कितना 28 आएगा, और 7 गुणे 5 रखेंगे तो 35 आएगा, यानी इसी प्रकार से आता जाएगा। यही हमारा क्या होता है, ये नियम रूप है। नियम रूप में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आपका आंसर आपके सामने हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से, या फिर आप एक तरीके से और इसको लिख सकते थे कि भाई ये 7 का पहाड़ा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स 7 का गुणज है या 7 का पहाड़ा है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, वो एग्जामिनर समझ जाएंगे कि हाँ लिखा तो है, सही है, और वो रूल सही है भाई, 7 दूनी 14, 7 3 7 28, 7 25 35, 7 का पहाड़ा ही तो है। तो यहाँ पे लेकिन एक्स दैट एक्स 7 का पहाड़ा या फिर 7 का गुणज है, ऐसे लिख देंगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर। लेकिन इस भाषा में अगर लिखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, और लगेगा कि आप अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए देखते हैं सी बराबर, यानी सी वाला हम देखते हैं। तो सी बराबर हम यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम मझला कोष्टक बनाएंगे। आपको देखिए अगर, तो ऊपर हमारा क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, यानी सिर्फ 1 दिख रहा है। तो ऊपर हम डायरेक्ट लिखेंगे सबसे पहले एक्स सच दैट एक्स, ये वाला काम आपको कर लेना है। एक्स सच दैट एक्स, ऊपर 1 दिख रहा है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर 1 दिख रहा है तो 1 लिख दीजिए, क्योंकि कॉमन है, जो कॉमन है वैसे लिख दीजिए। ऊपर 1 दिख रहा है कॉमा लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 दिख रहा है, 1 को 1/1 लिखा जा सकता है, हमने पहले ही बताया, कोई भी संख्या हो, अगर मान लीजिए 5 है, 5/1 लिख सकते हैं। अब आपका लॉजिकल यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम 1/1 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका आंसर एक प्रकार से मिल जाएगा। देखिए ये जो है आपका यन है, क्या है, यन है, यन मतलब नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 डाट 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 ऐसे जाता जाएगा, 1/5 आएगा, 1/6 आएगा, 1/7 आएगा। डाट डाट का मतलब क्या होता है, आगे संख्याएं ऐसी आती जाएंगी, इसके आगे जितना प्रोसेस होगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यन है, क्या है, यन है। अब लिखेंगे जहां यन, यहाँ पे लिखेंगे जहां यन, कैपिटल यन क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब यहां पे आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स 1/n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो 1 तो सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 1/n यहां लेंगे, यानी पहले 1 लेंगे। नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर आपका यहाँ पे हम बताते हैं, n बराबर होता है 1 2 3 4 5 डाट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, पहले हम 1 रखेंगे नेचुरल नंबर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1/1 तो कॉमन ही है, 1/2, इस प्रकार से 1/3,
इस प्रकार से 1/4 यानी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर आपका आता है। डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। तो रोस्टर सबसे पहले तो नियम विधि में आपको लिखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, निर्माण विधि में, ठीक है, ये तो फिक्स है। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं डी वाला क्या कह रहा है। भाई डी वाला हमने इसको लगाना भूल गया, ये लगा दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए डी वाले में अगर देखा जाए तो यहां से डी बराबर क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है भाई? अगर हम यहां पे देखें तो देखिए, ध्यान से देखिए, 1 4 9 16 और 25, ये क्या दिख रहा है? ये आपका दिख रहा है 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहां पे यही दिख रहा है भाई, हमारा क्या दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 आता है, और 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4 आता है, और 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9 आता है, और अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, जो कि हमें यही दिखता जा रहा है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आता है, और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक दिख रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे ये किसका है, ये वर्ग है। यानी कहने का मतलब इसको लिखेंगे कैसे, नियम रूप में आपको लिखने के लिए दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो यहां से देखिए हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्या है, यहां पे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स जो है आपका प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या, संख्या का वर्ग है, वर्ग है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, इसी प्रकार से होता होता जाएगा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग है, यही होगा। या फिर डायरेक्ट आप अगर एक भाषा में और लिखना चाहें तो यहां पे ऐसे करके लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी क्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। जो हमने यहां डायरेक्ट हिंदी में बोला, इसको डायरेक्ट इस प्रकार से सिंबल में आप दर्शा सकते हैं, लिखेंगे कि जहां एन प्राकृतिक संख्या है, बात एक ही हुआ, जहां एन प्राकृतिक संख्या है बात एक ही हुआ। एन प्राकृतिक संख्या लेंगे, 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 का करेंगे 36 आएगा। इसी प्रकार से आता चला जाएगा, चाहे इस प्रकार से आप लिख दीजिए चाहे इस प्रकार से लिख दिए, जो दोनों रूल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, आप अपने मन से भी, मतलब मन से नहीं, मतलब जो सेटिस्फाइड हो, अगर आपके हिसाब से वो सही है तो वो सही ही होगा, ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए, बस ये बात आप ध्यान दे दीजिए बस, ठीक है। रूल उसका सही लगे तो आप निर्माण विधि में अपने तरफ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम ई वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। तो सबसे पहले ई लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 9 तक दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स 9 से कम प्राकृतिक संख्या है, अरे मतलब 10 से कम क्या है, प्राकृतिक संख्या है। या फिर अगर सिंबल में आप दर्शाना चाहें तो एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स एन, यहां पे लिख दीजिए कॉमा लगा के, एक्स सच दैट एक्स एन, ठीक है, एन है। और क्या है, एन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जहां लिखेंगे एन एक्स सच दैट एक्स, यहां पे डायरेक्ट लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स 10 से कम, डायरेक्ट यहां पे लिख दीजिए 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। निर्माण भाई 10 से कम प्राकृतिक संख्या ही है, हमने लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर लिख दे, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे ऊपर हम ई बराबर बता दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है और यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स जो है प्राकृतिक संख्या है, जो कि क्या है, देखिए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक
संख्या है जो कितने से कम है, 10 से कम है। यहां पे लिखेंगे कि x का मान क्या है, x का मान है ये 10 से क्या है, हमारा x का मान जो है वो 10 से कम है भैया, ठीक है। x का मान क्या है, यहां पे लिखेंगे x और किससे कम है, 10 से कम, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ऐसा भी लिख देंगे। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 10 से कम है। x हमारा क्या है, 10 से कम है, प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे सिंबल बना के हमने लिख दिया 10 से कम, या फिर डायरेक्ट x सच दैट x 10 से कम प्राकृतिक संख्या, चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, बात एक ही है, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, f इज इक्वल टू देख लेते हैं। तो यह बराबर यहाँ पे दिया है, इसको आपको ध्यान से समझना है भाई। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि 2/1 और 3/2 और 4/3 और 5/4 और 6/3 दिया है, ठीक है, 6/3। तो इसमें आपका दिया है, और हाँ यहाँ पे एक चीज़ तो भूल ही रहे हैं हम, यहाँ पे डॉट डॉट लगा है जो कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पे डॉट डॉट लगा के तब ऐसे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तो आपका नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जाएंगे ना। यहाँ पे 5 रहेगा, 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 5 रहेगा, इसी प्रकार से जाएंगे, मतलब 7/6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये नेचुरल नंबर है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बटे में नेचुरल नंबर आपको जो दिख रहा है, सबसे पहले क्या कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के x सच दैट x। फिर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यन दिख रहा है, तो यन आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। यन लिखने के बाद अब ऊपर क्या दिख रहा है, यन +1 दिख रहा है, यानी यन तो दिख ही रहा है, यहाँ पे +1 भी दिख रहा है, यानी 1 मिस है, तो 1 को हम जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या आती जाएगी, x सच दैट x यन +1 बटे यन, जहां अब यहाँ लिखेंगे जहां यन क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। कर्ली बंद कर, मतलब ये बंद कर देंगे इसको समुच्चय। अब यहाँ पे आपका यही आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है अगर, तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है। देखो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके अनंत तक। हमने बताया है कि 1 2 3 संख्या यहाँ पे लेना है, और देखिए ये आता है आंसर में कि नहीं। 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 इसी प्रकार से लेते जाना है। देखिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कड़ी बनाया हमने, 1 यहाँ लेंगे नेचुरल, पहले सबसे 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3, यहाँ 1 लेंगे और बटे में 1 लेंगे और प्लस में 1 लेंगे, तो क्या आ रहा है भाई, 2/1 आ रहा है कि नहीं। अब उसी प्रकार 1 हमने ले लिया, अब 2 लेंगे, यहाँ पे जब हम 2 लेंगे प्लस में 1 है तो 1 रहेगा, ये सूत्र है, यही हमने बनाया है। और यन के स्थान पे क्या होगा हमारा 2, अब की बार 2 लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 3/2, जो कि हमारा सेटिस्फाइड, यहाँ 3/2 भी आ रहा है। अब उसी प्रकार अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब 1 लिए, 2 लिए नेचुरल नंबर में, अब 3 लेंगे, 3 लिए और यहाँ भी 3 होगा, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, तो 4/3 जो कि हमारा आता जा रहा है, यानी 2/3 आया, अरे 2/1 आया, और 3/2 आया, और 4/3 आया। इसी प्रकार से अगर हम हल करेंगे तो अभी आगे क्या आएगा, 5/4 आएगा, 6/5 आएगा, फिर उसके बाद 7/6 आएगा। इसी प्रकार से आगे संख्या आती जाएंगी। तो यही हमारा हो गया आंसर। आई होप ये 8वां क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार हम साइड हो जाते हैं और अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर यानी तालिका विधि में लिखो, ठीक है। चाहे रोस्टर बोले या तालिका विधि बोले, बात एक ही है। मैंने पहले ही आपको बताया, क्रमबद्ध विधि भी होता है और सारणीबद्ध विधि भी अगर बोल दे तो आपको समझ जाना है कि आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। निर्माण विधि में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ज्यों का त्यों जिस प्रकार से बोला गया है वैसे आपको लिखना है,
कॉमा लगा लगा के, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के वैसे डायरेक्ट आपको लिखना है मझले ब्रैकेट में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो है इसको लिखने के लिए मान लीजिए इसको ए बराबर लिखते हैं, ठीक है, ए बराबर कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पे लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक है और 3 मतलब -3 से क्या है, बड़ा है और 7 से छोटा है, ठीक है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब यहाँ पे आप समझिए, आपका यहाँ 0 होता है अगर पूर्णांक देखा जाए, पूर्णांक ही बात कर रहा है और x का गुण यहाँ पे आपको छाप देना है जैसे दिया है। तो यहाँ पे पूर्णांक में सबसे पहले 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है और क्या आता है, 5 आता है और 6 आता है। 7 से कम कह रहा है, 7 से कम ही लिखना है। इस तरफ कितना लिखना है, -3 से कम, यानी -1 और -2, बस यही इतना आपको लिख देना है। आपका पूर्णांक लिख उठा, तो इसी को उठा के आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 के अलावा प्लस में हो माइनस में हो तो 0 आपका होगा ही, इसमें 0 आएगा और माइनस में कहाँ तक आएगा, 3 से जो है वो -3 से ज्यादा, यानी -3 से ज्यादा वाला इतना भाग और 7 से कम वाला इतना भाग आपको डायरेक्ट इसको क्या मझले कोष्टक में लगा के लिख देना है, यानी -2, फिर उसके बाद -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक ही लिखना है। 7 से कम कह रहा है तो 7 से कम आपको लिखना है। अगर यहाँ पे बराबर लगा होता नीचे तो 7 भी लिया जाता, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं लगा है जिससे आपका 7 नहीं लिया जाएगा। अभी यहाँ पे बराबर लगा होता तो यहाँ 3 भी ले लेते, बट यहाँ पे बराबर नहीं लगा है इसीलिए नहीं लिया जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये वाला पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं, 90 का दूसरा वाला। तो यहाँ पे बी बराबर, सबसे पहले कैपिटल लेटर बराबर कर लिया जाता है, किसी भी मतलब लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर मतलब एक कैपिटल लेटर ले लीजिए, चाहे ए बी सी डी कोई भी उठा के ले लीजिए, उसके बराबर करके तब आपको समुच्चय लगा के फिर लिखना है, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स संख्या जो है, ठीक है, एक्स संख्या 6 से 2 बार से लिख उठा है तो इसको एक बार रफ कर देते हैं, ठीक है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, कितना, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 1 से लेके 5 तक, बहुत आसान है बिल्कुल, 1 2 3 4 5। ये देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम हमने प्राकृतिक संख्या लिख दिया, 1 से लेके 5 तक ज्यों कहते हो, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा वाला बिल्कुल सिंपल होता है, रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो आपको बहुत ज्यादा सिंपल हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे तीसरा वाला देखते हैं, सी बराबर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें अंकों का योग 8 है, जिसको जोड़ने पर अंक कितने आए, 8 आए, और वो अंक कैसे हो, 2 अंकों का ऐसी योगफल होना चाहिए, मतलब 2 अंकों का ऐसी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है, उसी के बीच में कोई संख्याएं होंगी जिनको आप जोड़ेंगे वो 8 आएंगे, उनका मतलब क्या आए, जोड़ने पर उनका योगफल जो है वो 8 आए, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2 अंकों को देखना है तो आप यहाँ से शुरू करिए, ठीक है। पहले सबसे मझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे कितना, 1 और देखिए अगर देखेंगे तो 17 2 अंक है और इसको जोड़ेंगे, अगर आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 17 लेंगे, फिर उसके बाद क्या, अब 2 वाली संख्या ले, 2 और 6 लेंगे, 2 6 कितना होता है 8, इसको भी जोड़ेंगे तो 8 आएगा। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, 3 और 5 लेंगे तो इसको जोड़ेंगे 8 आएगा, ठीक है। और 2 अंक है इसमें, यानी 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है जिसका योगफल कितना हो, 8 हो, ठीक है। तो देखिए इसका योगफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका योगफल भी 8 आ रहा है। अगर देखेंगे तो 7 1 8 और 2 6 8 और 3 5 8। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो 4 और 4 लेंगे, अगर हम 44 ले लेंगे तो इसका भी योगफल 8 आएगा। फिर उसके बाद 6 और 2, अब इसी जस्ट इसी उल्टा यहाँ पे देखिए चल रहे हैं, ठीक है। 6 और 2 मतलब 5 लें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 और 3 लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, ओहो 5 और यानी 53 लेंगे, क्या लेंगे 53, यानी 2 अंक हो 53 लिए। फिर उसके बाद क्या लेंगे भाई, 6 और 2 लेंगे, यानी अब इसके यहाँ पे देखिए 6 और 2 लेंगे, फिर 7 और 1 ले लेंगे, ठीक है। 7 और 1 ले लिए, फिर उसके बाद और क्या बच रहा है हमारा, और 8 और 0 बच रहा है, 8 और 0 ये भी 2 अंक है और इसको जोड़ेंगे तो 8 ही आपका आएगा, वही इसमें कह रहा है। इसके अलावा अब आपका नहीं आ सकता है,
यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर। अगर इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 8 से कम ही मतलब 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको क्या देखना है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या लें और प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर अनंत के बीच में ऐसी संख्याएं हो, 2 अंक की ऐसी संख्या लें जिनका योगफल 8 है। तो 17 का योगफल 8 आएगा, 26 का योगफल अगर 17 को जोड़ेंगे यानी अलग अलग करके, ठीक है, जिनका योगफल 2 अंकों को अलग अलग करेंगे, 1 को अलग कर दिए, 7 को अलग कर दिए, उसको आपस में जोड़ दिए तो 8 आ गया, ठीक है। इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, 26 को अलग किए तो कितना आएगा 8 आएगा, 35 को लेके 8 आएगा, यानी इसको जोड़ने पर 8 आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। आप इसको आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप नोट्स बनाते चलिए। अब यहाँ पे देखिए, अब डी बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यानी अब मझला ब्रैकेट लगाएंगे। मझला ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक आभास संख्या है। कैसी संख्या है, पहली बात तो वो आभास संख्या है और इसमें स्थित दिया है जो 60 का भाजक है। भाजक यानी जो 60 को काटता है, ठीक है। तो कैसी संख्या लेंगे हम, अभाज्य संख्या। आभास संख्या जो स्वयं से कटे और अपने आप से कटे और 1 से बड़ी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे 2 अगर हम ले लेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 लेंगे तो 2 60 को काट सकता है। अगर देखेंगे तो 60/2 लिखेंगे, 60/2 यहाँ पे 30 आया, देखिए काट रहा है। फिर उसके बाद 3 ले लेंगे, 3 भी 60 को काट देगा, ठीक है, अगर लेंगे तो, क्योंकि और ये आभास संख्याएं भी हैं। 3 लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 5 भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 भी ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या लेंगे, 5 के बाद अगर देखा जाए आभास संख्या 7 होती हैं, जो कि 7 तो काट नहीं सकता इसको। फिर उसके बाद क्या होती हैं, 11 होती हैं, 11 भी नहीं काट सकता। फिर उसके बाद हमारी क्या होती हैं, 13 होती हैं, 13 भी नहीं काट सकता। 17 होती हैं, 17 भी नहीं काट सकता। 23 होती हैं, ठीक है, 23 भी हमारा 60 को नहीं काट सकता। यानी आपका यही हो जाएंगे, ठीक है, कितने 2 3 और 5। ये 2 3 और 5 जो है ऐसी संख्या है जो 60 को काट सकती हैं और बाकी 60 को भाजक नहीं कर सकती हैं। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन 9 का 1 2 3 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन और है, हम उसको लिख के आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए उसको लिखते हैं 2 क्वेश्चन, फिर 9वें का मतलब 5वां और 6वां आपको बताते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये बचा है। 9 का 2 क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 5वां और 6वां क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत सिंपल है। सिर्फ इसको क्या करना है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ई दिया है, तो ई बराबर हम क्या करेंगे, सेट यहाँ पे बना देंगे। सेट बनाने के बाद हमने बताया था, कुछ गुण इसका बताया था कि कुछ गुण इसका क्या होता है, अगर कोई भी दिया है वर्ड या फिर कुछ भी अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको 1 बार ही लिखते हैं, कॉमा लगा लगा के मझले कोष्टक में, ठीक है। तो मझला कोष्टक हमने बनाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जो संख्याएं मिल रही, यानी टिग्नामेंट्री यहाँ पे दिया गया है। टिग्नामेंट्री शब्द के सभी समुच्चय को आपको लिखना है। तो समुच्चय को कॉमा लगा लगा के एक एक अवयव को लिखा जाता है। तो सबसे पहले टी है, तो सबसे पहले टी लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगा के आर लिखेंगे, फिर उसके बाद आई लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जी है तो जी भी हम लिख देंगे, फिर उसके बाद ओ है तो ओ लिख देंगे, फिर उसके बाद यन है तो यन लिख देंगे। देखिए ओ हमने एक बार लिख दिया और एक बार और आया तो उसको छोड़ देंगे, सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है, दोबारा नहीं लिखना है। यम है तो यम लिख देंगे, ई है तो ई हम लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद टी एक बार हम लिख चुके हैं, यहाँ पे देखिए तो टी एक बार ही लिखेंगे। आर भी एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। बचा आपका वाई, तो वाई लिख के हम समुच्चय को बंद कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वें क्वेश्चन में आपको वेटर दिया है, ठीक है, बस सिर्फ वही आपको करना है, एक मतलब जो रिपीटेड वर्ड है उसको सिर्फ एक बार लिख देना है समुच्चय में, मतलब लगा लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे यह बराबर हम देखते हैं, तो यह बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे समुच्चय, फिर बी है तो बी लिख देंगे, कॉमा लगा लगा के लिखना है, बी है, फिर ई है तो ई लिखेंगे, फिर टी है तो टी लिखेंगे। अब टी दोबारा है, टी को नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। और यहाँ ई एक बार लिख चुके हैं, फिर नहीं लिखना है, बचा आर, तो आर को लिख के समुच्चय बंद कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये आपको 9 का 5वां और 6वां आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे 9 वाला आप देख लीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद हम चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चय को शब्दों में लिखो। ठीक है, इस समुच्चय को अपने शब्द में लिखना है जो दिया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन जो है आपका दिया गया है रोस्टर फॉर्म में और 2 आपका दिया है निर्माण फॉर्म में। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, आपको शब्दों में लिखना है। ठीक है, कि किस प्रकार से शब्दों में लिखा जाता है। चलिए हम इसको आपको लिखना बता देते हैं। तो ए वाला सबसे पहले देखते हैं। तो ए बराबर अगर हम ए देखेंगे तो ए में क्या मिला, 2 4 6 2 4 6 8 10, यानी ये सब क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, सम धन पूर्णांक पे। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे कि शब्दों में लिखना है, क्योंकि 6 है 8 है ही नहीं, तो 8 से कम, 8 से कम सम धन पूर्णांकों का, समधन पूर्णांकों का समुच्चय, यही आपका हो जाएगा। शब्दों में हमने लिख दिया भाई। ठीक है, ये पहला हो गया। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए बी वाला किस प्रकार से लिखेंगे। तो बी बराबर हम बी लिख देते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे ए ई आई ओ यू। तो ये सब क्या है, आपके एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, लेकिन स्वरों का अक्षर है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, ये आपको लिखना है, यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। तो देखते हैं सी बराबर हमारा क्या दिया है। सी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 15 और 20 दिया है और 25 दिया है और क्या दिया है, आपका दिया है 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे, ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो रही हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। ठीक है, यानी 5 से क्या हो रही, कट रही हैं, 5 से विभाज्य तथा 35 से कम है। देखिए 30 यानी 35 से कम है। ठीक है, 35 से कम धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, ऐसा आप लिख देंगे, ये आपका वर्ड भाषा हो गया। ठीक है, अब चलिए यहां पे देखते हैं डी वाला। अगर देखेंगे तो डी वाला आपको देखिए निर्माण विधि में दिया है, इसको लिखना है एक्स सच दैट एक्स 100, एक्स जो है वो क्या है, 100 से कम है, यानी 99, और एक्स क्या है, धन पूर्णांक है। तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स 100 से कम, लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे लिखा है तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इसका मतलब शब्दों में लिखना है 100 से कम, 100 से कम धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, ये हमने शब्दों में लिख दिया। चलिए एक और बचा है ई वाला, इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो ई बराबर यहाँ पे दिया है एक्स सच दैट एक्स, इसको सच दैट बोलते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं। एक्स सच दैट एक्स 12 से क्या है, एक्स जो है वो 12 से कम है और 7 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी 12 से कम और 7 से ज्यादा। ठीक है, 12 से कम 7 से ज्यादा धन पूर्णांकों का समुच्चय है। तो यहां पे लिखेंगे कि 12 से कम 7 से ज्यादा, 12 से कम 7 से ज्यादा धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बचा है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, समुच्चय दिया है
कुछ समुच्चय हमें दिया है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, इसको निर्माण रूप में आपको लिखना है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। चलिए मैं हूं तो यहाँ पे बताता हूं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मझला ब्रैकेट लगाना है, फिर निर्माण रूप में लिखने के लिए x सच दैट x आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, उसी को लिखना है। 3 6 9 12 दिख रहा है, तो ये मतलब 3 6 9 12 यानी 3 का पहाड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन 3 और लिखिए 3 यन। अब यन का गुण लिख दीजिए, यन क्या है 12 यानी 4। अगर देखेंगे तो 4 तिहाई 12 आता है, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे और हम करके लिखेंगे, और क्या लिखेंगे कि जो ये 3 है आपका, अरे मतलब यन है, यन कितने से 1 के बराबर है और बड़ा भी है। यन 1 के बराबर है, बड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो छोटा है किससे, 4 से, और 4 के बराबर है। अब यहाँ पे इसका मतलब समझिए ये क्या होगा, यहाँ 1 2 3 और 4 आपका क्या आएगा, यन बराबर। अगर हम यहाँ पे यन बराबर 1 2 3 4 रखते हैं तो क्या हमारा ये सेटिस्फाइड करता है, ये देखेंगे 3 यन में। तो 1 अगर हम रखेंगे तो 3 1 3 आएगा, ठीक है। और अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे 3 दूना 6 आएगा, और अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिका 9 आएगा, और 4 रखेंगे तो 4 तिहाई यहाँ पे 12 आ जाएगा, जो कि हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। हमने यही लिखा है, इसको आप बंद कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये वाला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वाला हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरे में, दूसरा अगर देखेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया है 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे देखिए 2 4 8 16 32। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, मझला ब्रैकेट x सच दैट x बराबर क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से तो 2 आपका दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है यानी 2 दूना 4, फिर उसके बाद 8 दिख रहा है यानी 3, इसका स्क्वायर इसी प्रकार से, यानी कहने का मतलब ये है 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n आपको लिखना है, फिर उसके बाद क्या है, इसका गुण लिखना, और 2 की पावर n, जो n है वो 1 के बड़ा है और बराबर है, ठीक है। n का मान 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है, और क्या है भाई 5 से हमारा छोटा है, ठीक है। क्या है, 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। अब इसको जरा समझिए, यहां पे हम लिखेंगे n बराबर आपका क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5, यही तो दिख रहा है। तो अगर हम मान रखेंगे एक पल के लिए, यहां अगर देखेंगे n बराबर अगर हम 1 रखेंगे, चलिए यहां पे रखते हैं, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, जो कि आ गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर मतलब क्या रखेंगे, n का मान यहाँ 2 तो रहेगा ही कॉमन, n का मान अब हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। अब n का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 का 4 रखेंगे, ठीक है, 4 रखेंगे, 5 तक रखना है तो 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। फिर उसके बाद 2 के स्थान 2 की पावर 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 32 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 तक आ गया। देखिए यहाँ पे आपका ये यही फॉलो कर रहा है, यानी आपका क्या हो गया, ये पूरा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा वाला इसी का, ठीक है। इसमें अगर हम तीसरा देखेंगे तो तीसरे में आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, फिर कितना 625 दिख रहा है। तो किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, सबसे पहले हम मझला ब्रैकेट बनाएंगे, x सच दैट x लिखेंगे, ठीक है, x सच दैट x। अब वहां पे 2 का वर्ग था, देखिए 2 की पावर n लिखे थे, अब यहाँ 5 की पावर n लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि यहाँ पे x बराबर है कि 5 की पावर n, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ उसी तरह है सेम, 5 की पावर n है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो और क्या है, स्थिति देख लीजिए कि हमारा 1 से जो है वो बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा और बराबर है n, ठीक है, यानी n ये वाला संख्या 1 के बड़ा और बराबर है, और 4 से क्या है, छोटा। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 से छोटा और 4 के बराबर है, ठीक है, 4 से छोटा और 4 के बराबर है। अब ये सेटिस्फाइड कैसे करेगा भाई, अगर हम 5 के स्थान पे देखिए यहाँ पे ये चीज आपको लेके चलना है, ठीक है। ये चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे n का मान कितना आएगा, 1 2 3 4 ही तक आएगा। तो यहाँ पे अब हम रखते हैं 5 की पावर अगर 1 रखेंगे तो 5 आएगा, जो कि 1 आ गया, और 5 की पावर अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 25 आएगा, 5 25 होता है। 5 की पावर अगर 3 रखेंगे, इसी प्रकार से रखते जाएंगे तो 125 आएगा। 5 की पावर अगर हम 4 रखेंगे तो कितना आएगा,
25 आएगा, जो कि हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे चौथा वाला जो दिया है 2 4 6, तो ये क्या है भाई, सबसे पहले मजला ब्रेकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स 2 4 6 हमारा क्या है, 2 4 6 हमारा क्या है, एक सम संख्या, यानी ये सम पूर्णांक, सम धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, एक सम धन पूर्णांक है। फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले मजला ब्रैकेट हम बनाएंगे, एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब की बार देखिए यहाँ पे 1 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया है, 9 दिया है, यानी आपको दिख रहा है कि 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 4 का वर्ग 4 होगा, और फिर 9 का वर्ग कितना होगा, अगर देखा मतलब 1 का वर्ग 1 होगा, और 2 का वर्ग 4 होगा, और 3 का वर्ग 9 होगा, और 4 का वर्ग 16 होगा। इस प्रकार से यहाँ पे दिया है, यानी क्या दिया गया है हमारा, अगर देखेंगे तो यक्स बराबर क्या दिया है, 2 का यक्स बराबर n स्क्वायर दिया है। ठीक है, x बराबर अगर लिखेंगे n स्क्वायर, और क्या दिया है, और यहाँ पे स्थिति भी है कम और ज्यादा की। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 से जो है वो हमारा क्या है, बड़ा है और बराबर है n, और 4 से जो है वो क्या है, छोटा है n हमारा, और बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 और 4 आएगा। ठीक है, 4 नहीं, यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 के बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। क्यों 10 होगा अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 10 तक आएगा, संख्याएं हमारी 10 तक आएंगी। अगर हम इसको रखें यहाँ पे समझिए आप ध्यान से, यहाँ पे अगर हम 1 रखें, n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 बराबर 1 आता है, और अगर हम 2 रखें तो 2 की पावर 2 बराबर 4 आएगा, और अगर हम 3 रखें तो 3 की पावर 2 बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार से अब हम क्या रखेंगे, 10 रखें, क्योंकि 10 तक रखना है तो डॉट डॉट आप बीच में रख लीजिएगा। हम यहाँ पे 10 रखते हैं तो 10 की पावर 10 की पावर अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 100 ही तो आएगा, जो कि आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा पूरा जो हमने लगा के रख दिया और आपको अच्छे से समझाया। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा है जो कि बिल्कुल सिंपल है, तो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। तो इसको चलिए हम बता देते हैं यहाँ पे क्या होता है। बाईं ओर रोस्टर विधि, यहाँ पे क्या लिखा है, रोस्टर रूप लिखा है। ठीक है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय के सही मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करना है, यानी आपको मिलाना है। ठीक है, एक दूसरे को। यहां पे आपको देखेंगे तो यहां पे रोस्टर रूप लिखा है और इधर लिखा है निर्माण रूप, इसी को आपको क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो चलिए हम इसका मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए 1 2 3 6, ठीक है, ये आपको दिख रहा है 1 2 3 6, जो कि आपका जो आपको इजी लगे सबसे पहले वो मिला लीजिए। देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेट आपको दिख रहा है, मैथमेटिक्स दिख रहा है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैथमेटिक्स को मिला दीजिए, जिसमें आप कंफर्म हो उसको आप सबसे पहले मिला दीजिए। ठीक है, जिससे आपको ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, यहां पे अगर देखेंगे तो ये 2 और 3 जो है, यहां पे देखिए x सच दैट x आभास संख्या है और 6 से भाज्य है। तो 2 और 3 आपका आभास संख्या है और 6 को काटता भी है, भाज भी करता है। तो यहाँ पे आप इसको मिला दीजिए। अब बचा आपका 2, तो 2 यहाँ पे 1 से देखिए 1 2 3, 1 2 5 और 7 और 9 क्या है आपका विषम प्राकृतिक संख्या है, तो जो कि 9 तक है। तो आपको इसको आसानी है तो आप इसको सबसे पहले मिला दीजिए। अब बचा 1, तो बचा 1 तो इसका यही ही हो जाएगा भाई।
तो देखिए आपका मैचिंग कितनी आसानी भाषा में यहाँ आपका हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे x सच दैट x क्या दिया है कि 6 से भाज्य है, 6 से भाज्य है और क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जो कि सही बात है। और 6 से ये सब संख्याएं जो है कट रही हैं, वो प्राकृतिक संख्या में भी आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे अभाज्य दिया था जो कि अभाज्य नहीं था। और यहाँ पे 6 से मतलब, और ये जो है 10 से कम विषम धन पूर्णांक है, 10 से कम, यहाँ पे आपका क्या मिल गया, विषम प्राकृतिक संख्या मिल गया। यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आई होप आपको आज का वीडियो ये थोड़ा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए, आप ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जैसे आपके फ्रेंड हैं और आप मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो आप उनके पास शेयर कीजिए। कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके पास शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए आप लोग, और इसका नोट्स पूरा आप बना लीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का नोट्स यहाँ पे आपको दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से कराया जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।